हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं कार्य अकार्य अवस्थिति। अभी तक हम पढ़ चुके हैं दैवीय गुणों से संपन्न व्यक्ति कैसे होते हैं और आसुरी गुणों से युक्त व्यक्ति कैसे होते हैं। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ेंगे एताम दृष्टिम अवष्टभ्य नष्ट आत्मनः अल्प बुद्धया प्रभवन्ति उग्र कर्माणः क्षयाय जगत अहिता। संधि देखिए, एताम इस दृष्टि को अवष्टभ्य स्वीकार करके नष्ट हुई आत्मानो आत्मा वाले जिनकी आत्मा प्राय नष्ट हो चुकी है, अल्प बुद्धया कम बुद्धि वाले, प्रभवंती समर्थ होते हैं, उग्र कर्माणः क्रूर या हिंसक कर्म करने वाले, क्षयाय विनाश के लिए ही, जगतो संसार के अहित करने वाले, संसार के अहित करने वाले। तो अब हम देखते हैं अन्वय के साथ, नष्ट आत्मानो जिनकी आत्मा नष्ट हो चुकी है या आत्मा के अस्तित्व को न मानने वाले, अल्प बुद्धिया जिनकी कम बुद्धि है, उग्र कर्माणा जो क्रूर है या हिंसक कर्म करने वाले हैं, जगता अहिता संसार के लिए अनुपयोगी है। एताम दृष्टिम अवष्टभ्य ऐसी दृष्टि को स्वीकार करके क्षयाय प्रभवंती विनाश के लिए ही समर्थ होते हैं। कहने का भाव क्या है, जितने भी आसुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनकी आत्मा प्राय नष्ट हो चुकी होती है, सूक्ष्म चिंतन की क्षमता नहीं होती, उनमें क्रूर या हिंसक कर्म करने की प्रवृत्ति हो जाती है और संसार के लिए कुछ भी अच्छा नहीं करते। तो ऐसी दृष्टि को स्वीकार कर वो केवल मात्र विनाश के लिए ही समर्थ होते हैं। तो आओ देखते हैं 8वां श्लोक संधियों के साथ। इदम अद्य मया लब्धम इमं प्राप्स्ये मनोरथम इदम अस्ति इदम अपि मे भविष्यति पुनः धनम। इदम यह है, अद्य आज, मया मेरे द्वारा, लब्धम प्राप्त किया गया, इमम यह है, प्राप्त से प्राप्त करूंगा, मनोरथम मन की इच्छा। इदम यह है, अस्ति है, इदम यह है, अपि भी, मैं मेरे पास, भविष्यति होगा, पुनः फिर से, धनम धन। तो आओ देखते हैं इसको अन्वय के साथ। तो इस श्लोक में आसुरी प्रवृत्ति के लोगों की धन संग्रह की प्रवृत्ति को बताते हुए कहा है कि मया अद्य इदम लब्धम, आज मेरे द्वारा इतना धन प्राप्त कर लिया गया, इमम मनोरथम प्राप्त से, मैं अपने इन मनोरथों को प्राप्त कर लूंगा। इदम अस्ति यह है, पुनः इदम धनम अपि, पुनः यह धन भी, मैं भविष्यति मेरा हो जाएगा, यानी कि पुनः मैं यह धन भी प्राप्त कर लूंगा। कहने का भाव ये है कि धन संग्रह की प्रवृत्ति भी आसुरी प्रवृत्ति के लोगों में बहुत अधिक होती है। आज ये मेरा है और भी अपने ये मनोरथ पूरे करूंगा, इतना धन मेरे पास है और भी अधिक धन प्राप्त कर लूंगा, इस प्रवृत्ति ऐसा वे सोचते हैं। तो आओ देखते हैं 9वां श्लोक। असौ मया हता शत्रु हलिष्ये च अपरानपि ईश्वर अहम अहम भोगी सिद्ध अहम बलवान सुखी। संध्या देख लो बेटा, शत्रु जमा हलिष्ये च जमा अपरान जमा अपि ईश्वर जमा अहम सिद्ध जमा अहम। असौ इसको मया मेरे द्वारा हता मार दिया गया, शत्रु को, इस शत्रु को मेरे द्वारा मार दिया गया, हनिश्चय मार दूंगा, च और अपराध अपि दूसरों को भी, ईश्वर अहम मैं ईश्वर हूँ, अहम भोगी मैं भोगी हूँ, अहम सिद्धो मैं सिद्ध हूँ, बलवान सुखी मैं बलवान और सुखी हूँ। अन्वय के साथ देखे, असौ शत्रु मया हता, इस शत्रु को मैंने मार दिया, अपराध अभी च हनिष्ये दूसरे शत्रु को भी मार दूंगा, अहम ईश्वरो मैं ईश्वर हूँ, अहम भोगी मैं ही भोगने वाला हूँ, अहम सिद्धो मैं ही कार्य को सिद्ध करने वाला हूँ, बलवान सुखी च और मैं ही बलवान हूँ और सुखी हूँ, अर्थात मैं ही सर्वश्रेष्ठ और सब कुछ करने में
समर्थ हूँ। कहने का भाव ये है, आसुरी प्रवृत्ति के लोग हमेशा ये सोचते हैं कि मैं ही सुखी हूँ, मैं ही सब कुछ करने वाला हूँ, मैं ही समर्थ हूँ, मेरे अलावा कोई भी और कुछ भी नहीं है। तो आओ देखते हैं अगला श्लोक, देखते हैं संधियों के साथ। आड्यः अभिजन्वान् अस्मि कः अन्य अस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्ये इति अज्ञान विमोहिता। आड्यः धनवान, अभिजन्वान कुलीन संबंधियों वाला, कह कौन, अन्य अन्य, अस्ति है सदृशो समान, मया मेरे, यक्षे यज्ञ करूंगा, दास्यामि दूंगा, मोदिष्ये प्रसन्न रहूंगा, इति अज्ञान विमोहिता, इति ऐसा अज्ञान विमोहिता, अज्ञान से मोहग्रस्त। तो आओ देखते हैं अन्य के साथ। आड्यः अभिजन्वान् अस्मि, आसुरी प्रवृत्ति के लोग क्या सोचते हैं, तो आसुरी प्रवृत्ति के लोग क्या सोचते हैं, आड्यः मैं ही धनवान हूँ, अभिजन्वान् अस्मि कुलीन संबंधियों वाला हूँ, मया सदृशा अन्य का अस्ति मेरे समान अन्य कौन है, अर्थात कोई नहीं है, यक्षे मैं ही यज्ञ करूंगा, दास्यामि मैं ही दूंगा, मोदिष्ये मैं ही प्रसन्न रहूंगा, इस प्रकार इति अज्ञान विमोहिता, इस प्रकार आसुरी प्रवृत्ति के लोग अज्ञान से मोहग्रस्त रहते हैं, इस प्रकार आसुरी प्रवृत्ति के लोग मोह से ग्रस्त रहते हैं। कहने का भाव क्या है कि आसुरी प्रवृत्ति के लोग क्या सोचते हैं कि मेरे जैसा धनवान कोई नहीं है, जितने भी कुलीन संबंधी है वो सब मेरे हैं, यज्ञ करने का सामर्थ्य भी मेरे पास है और कोई यज्ञ कर ही नहीं सकता, मैं ही देने वाला हूँ और मैं ही देने वाला हूँ, इसलिए मैं प्रसन्न रहूंगा। इस प्रकार आसुरी प्रवृत्ति के लोग अज्ञान से मोहग्रस्त रहते हैं और इसी भ्रम में अपना जीवन जीते हैं। तो आओ देखते हैं इन श्लोकों की व्याकरण। इसमें संधि है और समास है। संधि मैंने सारी करा दी है, समास देख लो। नष्ट आत्माना, नष्ट आत्मा ये शांते मनोरथम मनसा रथम इति अज्ञान विमोहिता न ज्ञान विमोहिता प्रत्यय हल आता में हल धातु तप। अगली वीडियो में हम देखेंगे आगे की पाठ की सरल हिंदी। तो आज के लिए इतना ही।